हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंट्स पर। तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या और चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी इंटरनल मेमोरी की, आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी की। जैसे इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर को ऑन करने में, डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करने में काम करती है, वैसे ही एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरिंग का काम करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग के समय में हम लोग रैम और रोम की बात करते हैं, लेकिन जब प्रोसेसिंग हो जाती है, रिजल्ट बन जाता है, तब हम उसे स्टोर करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी में। और एक्सटर्नल मेमोरी को ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर, ज़्यादातर यह कंप्यूटर के बाहर होती है। जनरली मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और ज़्यादातर बनती है ये मैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के पास में, मैग्नेटिक पार्ट्स के पार्ट में कम रखते हैं उसके। जैसे कि स्पीकर हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई जहाँ मैग्नेट होता है, उससे दूर रखना पड़ता है इसको। इन दिस मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। यहाँ पर डेटा जो है वो काफ़ी समय तक स्टोर किया जा सकता है। आफ्टर द कंप्यूटर इज क्लोज्ड ऑफ, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज नॉट लॉस्ट। जैसा कि रैम में होता था कि जैसे लाइट जाती थी और वहाँ की स्टोरेज जो थी वो ख़त्म हो जाती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी समय तक स्टोर रहता है। These days mainly three devices of secondary memory are used widely। ज़्यादातर तीन जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। द डीवीडी, द पेन ड्राइव एंड द हार्ड डिस्क। जिसमें कि डीवीडी सीडी आता है, फिर पेन ड्राइव आता है और हार्ड डिस्क आता है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज मीडिया। इनको हम स्टोरेज मीडिया के नाम से भी जानते हैं। दीज डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो। इनके बारे में नीचे बताया जा रहा है। पहले बात करते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी एक ऐसी डिवाइस जिसे हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह डेटा को स्टोर करके ले जा सकते हैं। इट्स फुल नेम इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। द डेटा कैन बी रिटेन ऑन ओनली वन साइड ऑफ द डिस्क। इसके एक साइड में डेटा को स्टोर किया जाता है, दूसरी साइड जो होता है उस पर हम लोग लेबल लिखने का काम करते हैं कि ये डिस्क किससे रिलेटेड है, क्या है, वो मार्कर से हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें आसानी होती है कि किस तरह का डेटा इस डिस्क में रखा गया है। विच इज़ कॉल्ड द डीवीडी ड्राइव। ये जो डिस्क है उसको चलाने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम डीवीडी राइटर या रीडर कहते हैं। राइटर के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो डीवीडी के अंदर डेटा को राइट भी कर सकता है, जबकि रीडर के अंदर केवल रीड करने की परमिशन होती है। बट टू रीड डेटा फ्रॉम इट, इट इज़ माउंटेड ऑन द सीडी रोम। ये जो डिवाइस है, ये जो डिस्क है, वो उस डिवाइस के ऊपर लगा दी जाती है जिसे हम डीवीडी राइटर या सीडी राइटर कहते हैं, और ये वहाँ से डेटा को रीड कर लेता है, जो भी डेटा इसके अंदर होता है। कैपेसिटी जो है वो सीडी की कैपेसिटी 700 MB तक होती है, जबकि डीवीडी की कैपेसिटी 17 GB तक, 4.1 से 17 GB तक होती है। इसके अंदर इतना डेटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। फिर बात आती है पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव से आप ज़्यादातर लोग फेमिलियर है। अब पेन ड्राइव इज़ पोर्टेबल मेमोरी स्टोरेज। ये इसको कैरी करके ले जा सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल है। एक जगह से लगा कर दूसरी जगह पर इसे ले जाया जा सकता है, ईजी कैरी है। तो इसे पेन की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। पहले ये डिवाइस जो है वो पेन की तरह से अपने पॉकेट में हम लोग रख सकते थे, फ्रंट पॉकेट पर लगाते थे, और इसलिए इसको पेन ड्राइव के तौर पे यूज़ करते थे, या पेन ड्राइव नाम पड़ा। विदाउट अ पावर सप्लाई लाइक रैम, पेन ड्राइव विल फिट इनटू अ यूएसबी पोर्ट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है जिसे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। आजकल चार्जर वगैरह भी वहाँ पर लगाते हैं मोबाइल के। पेन ड्राइव ऑल्सो pose security threats since they are easily concealed. However, system administration can also upload antivirus software to infected computer from a pen drive. For instance, without risking the system server, the pen drive is available in storage size 1 TB। ये पेन ड्राइव जो है, क्योंकि इसे हर कंप्यूटर को लगाया जाता है और दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त इसमें वायरस भी आ जाता है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं।
इस पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर बताया गया 1 TB तक हम पेन ड्राइव की कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, इतनी की जितनी हार्ड डिस्क में होती है। तो पेन ड्राइव का यूज़ ज़्यादातर हम लोग करते हैं स्टोरेज करने के लिए और इजी कैरी करने के लिए। हार्ड डिस्क जो है वो कहा जाता है कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं अपने CPU बॉक्स के अंदर। तो ये जो हार्ड डिस्क है इसके ऊपर ये एक कोटेड देखो डिस्क लगी हुई है, जैसे हमारे CD और DVD में होती है, और एक ये इसका हेड है जिसकी मदद से ये आर्म जो दिख रही है आपको, इसकी मदद से वो इसके ऊपर के डेटा को रीड करता है। The hard disk also the data is stored like any other secondary device, but it is kept completely closed inside. ये कंप्यूटर कैबिनेट CPU कैबिनेट के अंदर होता है। It is in this there are many disks which rotates together on the same axis. यहाँ पर बहुत सारी डिस्क होती है जो एक के ऊपर एक ही साइड में मूव कर रही होती हैं। डेटा इज रिटन ऑन बोथ सरफेस ऑफ ऑल द डिस्क, और इन डिस्क के दोनों तरफ, ये ऊपर का सरफेस दिख रहा है, इसी से जस्ट नीचे इसका निचला सरफेस होगा, वहाँ पर भी डेटा को स्टोर किया जाता है। देयर इज अ सेपरेट रीड राइट हेड, जैसे यहाँ पर एक हेड है वैसे ही एक नीचे की ओर हेड होगा, और इस तरीके से दोनों तरफ का डेटा रीड कर लिया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डेटा ऑन द हार्ड डिस्क इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ CD। यहाँ पर हज़ारों CD के बराबर इसके अंदर हम डेटा को रख सकते हैं। दिस डेज हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ 250 GB to 500 GB आर इन कॉमन यूज़। ज़्यादातर हम 500 GB, 1 TB, 2 TB तक के हार्ड डिस्क को अब यूज़ कर रहे हैं। In comparison, a DVD and pen drive, the hard disk is more sensitive to the temperature and dust. CD और DVD के कंपैरिजन में हार्ड डिस्क जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर या डस्ट ज़्यादा होने पर ये ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको CPU कैबिनेट के अंदर रखा जाता है, ना कि बाहर से इसको यूज़ करके कैरी करके ले जाए। तो इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है। Therefore, hard disk is kept close into a box inside the CPU cabinet. Hard disk is the magnetic memory. हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। Besides this, there are lots of such devices which are used to store computer data. Some of the examples are Blu-ray disk, ऐसे ही CD, DVD की तरह से एक Blu-ray disk आती है जिसमें और ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड, जिसमें कि हम मोबाइल फ़ोन से अटैच करके उसको यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये भी पुरानी स्टोरेज डिवाइस है, which is used rarely now and was important device in past. यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट क्या है? जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, लेंथ नापने के लिए आप मीटर का यूज़ करते हैं, ऐसे ही मेमोरी की भी एक यूनिट है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मेमोरी की यूनिट जो है वो बाइट्स है, और बाइट्स में भी जो छोटे छोटे बिट से मिलकर बाइट बनती है, 8 बिट का बाइट होता है। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ये सबसे छोटा रूप है बाइनरी का, जिसमें स्टोरेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिट को, लेकिन यूनिट के तौर पर हम लोग बाइट को यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स इन अ सिस्टम ऑफ ओनली 2 डिजिट्स विच इज़ कॉल्ड बाइनरी। क्योंकि ये 2 डिजिट्स के सिस्टम को 0 और 1 के डिजिट से बना हुआ पूरा सिस्टम है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बिट इज़ अ डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, और यही बाइनरी नंबर सिस्टम की डिजिट्स हैं 0 और 1, या तो 0 या 1। 0 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन और ऑफ स्टेज आर ऑन और ऑफ आर जनरली रिटेन इन 1 एंड 0। ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0 हम लोग यूज़ करते हैं। A number system is a system that is value for count. The value depend on its unique digit which are determined by its base value. बेस वैल्यू मतलब बाइनरी के लिए 2, जैसे डेसिमल के लिए बेस वैल्यू 10, ऑक्टल के लिए 8 बेस वैल्यू 8, ऐसे ही नंबर सिस्टम जितने डिजिट से मिलकर बनते हैं उसकी बेस वैल्यू को हम उस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी का बेस वैल्यू 2 हो जाता है, 0 और 1 से मिला नंबर सिस्टम, तो 2 डिजिट से, इसलिए इसका बेस 2 है। अब यहाँ पर कुछ यूनिट्स और कैपेसिटी की बात की गई है, कितने यूनिट से मिलकर क्या बनता है। तो एक्चुअल यूनिट ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द मेमोरी इज बाइट। अ बाइट इज ऑफ कॉन्टिन्यूस 8 बिट, 8 बिट से मिलकर बाइट बनती है। फिर
1024 बाइट से मिलकर एक किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट से मिलकर एक मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट से मिलकर एक गीगाबाइट बनता है। इस तरीके से गीगाबाइट से टेराबाइट सभी की साइज 10⁻24 इसलिए रखी गई है क्योंकि जब हम 2 की पावर 10 करते हैं तो ये वैल्यूज आती है। ये 10 डिजिट बाइनरी डिजिट्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 की पावर 10 मीन्स 1024। सो आज के लिए इतना ही। क्यों हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं एक्सटर्नल, ताकि हम डेटा को अच्छे से स्टोर कर सकें। उनकी यूनिट क्या होती है, कितने साइज़ के होते हैं, उनके लिए एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। इस चार्ट को आपको कॉपी में बनाना है और इसको दोबारा से समझना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।